आज हम लोग करेंगे वर्कआउट एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए, जिसमें क्वेश्चन में बोलता गया है हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए ब्लॉक ऑफ मास 4 किलोग्राम रेस्टिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल टेबल। यानी कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल ले लें और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास 4 kg दे रखा है। अब हम इस पर क्या लगा रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन। मान लीजिए हमने इस डायरेक्शन में एक 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन ये तब भी रेस्ट में है। तो मेन बात यहाँ समझने की कि जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो जो उसका फ्रिक्शन फोर्स होता है वो एडजस्ट करता है। यानी कि जैसे आपने 20 न्यूटन लगाया या 10 न्यूटन सपोज लगाया, तब भी ये रुका हुआ है। फिर 10 से आपने 20 लगाया, तब भी रुका हुआ है। यानी कि उस वक्त जो फ्रिक्शन फोर्स था पहले 10 रहा होगा, जब आपने बढ़ाया, जितना आप फोर्स लगाएंगे उतना ही फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जाएगा। और 20 न्यूटन जब भी लगाया आपने तो फ्रिक्शन फोर्स भी 20 न्यूटन लग गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी कि फ्रिक्शन फोर्स भी उस दौरान 20 न्यूटन ही काम कर रहा होगा, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है। तो एक बात तो पहला ये क्लियर हो गया कि फ्रिक्शन फोर्स उस वक्त 20 न्यूटन है। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट पूछा है कि इफ द ब्लॉक डज नॉट मूव ऑन द टेबल हाउ मच फ्रिक्शन फोर्स देयर, हाउ मच फ्रिक्शन फोर्स द टेबल इज अप्लाइंग ऑन द ब्लॉक। तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन कह रहा है कि व्हाट कैन बी सेड अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड टेबल। देखो, अब 20 न्यूटन से हम बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा जब वो बॉडी चलने ही वाली होगी। जब वो बॉडी चलने ही वाली होगी तो उस समय फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू इंटू आर। बात समझ में आ गई, म्यू इंटू आर। और आर की वैल्यू क्या होगी, एम जी। क्योंकि जो रिएक्शन फोर्स है, जब ब्लॉक को आप रखते हैं उसका जो वेट है वो इसके इक्वल होता है। तो एम जी की जो अब क्योंकि देखिए अब ये बॉडी एक समय ऐसा आएगा जब चलने वाली ही होगी। जब चलने वाली ही होगी तो वो फ्रिक्शन फोर्स हमारा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा, और ये मैक्सिमम स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। यहाँ पर हम म्यू एस, अच्छा देखिए एक बात और ध्यान रखना है इसमें कि एक तो तब होगा, देखिए जब हम इसको फोर्स लगाते हैं लगाते हैं लगाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि उतना फोर्स लगा दें हम कि बॉडी चल पड़े। तो यानी कि जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो जाएगा, और उस जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे वैसे ही जो है बॉडी चल पड़ेगी। तो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू या तो इक्वल होगी या म्यू आर से कम हो जाएगी, तभी वो बॉडी चल पड़ती है। दो केस होते हैं, एक ऐसा ही पिछला एक क्वेश्चन था एग्जाम्पल में, शायद थर्ड एग्जाम्पल था इसी चैप्टर का, जिसमें म्यू एस की वैल्यू को हमें कोड करना था कि उसको क्या हम हो सकती है। तो चूंकि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक मैक्सिमम होता है, उसके बाद फिर फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है, तो वही मैक्सिमम फोर्स म्यू आर की वैल्यू या तो इक्वल होगी जब चलने ही वाली होगी, और या फिर म्यू आर की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होगी। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, म्यू आर, यानी म्यू की वैल्यू हमारी दे रखी है, नहीं म्यू की वैल्यू नहीं, म्यू तो पता करना है। ठीक है, तो म्यू हमारा जो है क्या बन जाएगा, म्यू एस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम इंटू जी। अच्छा, ये फ्रिक्शन फोर्स हमारा जो है वो हमारा है 20। ये हमने आपको पहले ही बताया था, ये वाला 20 न्यूटन। तो क्या हो जाएगा, म्यू एस एम तो हमारा दे रखा है 4 और जी की वैल्यू है 10, तो ये 40 हो गया। 40 म्यू एस 20, तो म्यू एस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। म्यू एस की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0.5। ये इसका जो है आंसर होगा। तो देखिए बात समझिए, यहाँ पर ये जो चीज़ नहीं समझ में आई होगी शायद, तो एक बार फिर से समझें। देखिए जब कोई बॉडी जो है मूवमेंट करती है, जैसे धीरे धीरे हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स हमारे लगाए हुए फोर्स को एडजस्ट करता है एडजस्ट करता है एडजस्ट करता है। एक समय ऐसा आता है कि वो बॉडी चल पड़ती है। यानी उस वक्त जो फ्रिक्शन फोर्स है म्यू आर, वो फ्रिक्शन फोर्स हमारे लगाए हुए फोर्स के इक्वल होगा या छोटा होगा।
छोटा हो जाएगा भाई, क्योंकि जब बॉडी जब चलने ही वाली होती है और जब चल पड़ती है तो चल पड़ने में हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है। चूँकि अभी एक इसके पहले वाला वर्कआउट एग्जांपल नंबर 1 में भी यही थी कि जब हम ये वाला एंगल कम कर देते हैं और एक बार बॉडी चल पड़ती है, तो अगर कम भी कर देंगे तब भी बॉडी चलती रहेगी। तो यानी कि उस दौरान जो म्यू आर की वैल्यू है, यानी जो हम लगाए हुए फ्रिक्शन है एफ, वो एक बार तो इक्वल हो गई जब चलने ही वाली थी, और एक बार जो है जब लग गया फोर्स, तो फिर अब आपको कम फोर्स में भी काम चल जाएगा। तब आपको उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी बॉडी काइनेटिक पोजीशन में आ गई है। इसीलिए हम इसको एफ आर जो म्यू आर की वैल्यू है, एक बार इक्वल होगी और नेक्स्ट टाइम पे फिर कम हो जाएगी, यानी ये हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, 20 न्यूटन से कम लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहाँ पर इसीलिए हमने ये जो है दो साइन लगाया है, एक इक्वल और एक लेस, यानी कि ये ग्रेटर है। तो ये जो है हमें इसका आंसर इस तरह से देना है।